नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हैं जीके विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत आप देख सकते हैं भूगोल का ये तीसरा लेसन है, जल संसाधन। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारी बुक के अंदर से, पाठ्य पुस्तक के लास्ट से, तो आपके जो इस बुक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी मैं आपको करवा रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक वाइज। ध्यान से देखें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, पूरे सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। एक मेरा चैनल और व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न है। तो नीचे दी गई सूचना के आधार पर परिस्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो ये सूची दी गई है, इसमें जल की कमी से प्रभावित, ध्यान रखें, जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित में आपको वर्गीकृत करना है। तो जल की कमी से प्रभावित कौन कौन से हैं? तो एक तो ये है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, एक ये है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, और एक ये है कम वर्षा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और जल की कमी से अप्रभावित की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें सिर्फ ये एक है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय परियोजना से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें गए ऑप्शन, गए वाला देखें, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो हमारा क्वेश्चन गए हो जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क ये नहीं है। ठीक है, गए नहीं है। और नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सह हो जाएगा। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में छत वर्षा संग्रहण हेतु प्राय हर घर में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो टांका बनाया जाता है, कह आ जाएगा इसमें। पृथ्वी का कितना धरातल तल से ढका हुआ है? तो 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो उत्तर लिखोगे कि विश्व में प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। इसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है, अतः जल नवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? उत्तर क्या लिखोगे कि आवश्यकता की तुलना में स्वस्थ जल की कमी होना जल दुर्लभता है, जल की कमी है। जल दुर्लभता के कारण क्या क्या कारण है? तो अत्यधिक और निरंतर बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, वर्षा की कमी, जल का अतिदोहन, जल का प्रदूषित होना, ये चीज़ें आपको लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। उत्तर है सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन होना। नदी जलीय आवासों में भोजन की कमी, जलाशय की तली के तलट जमा हो जाना, प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना, भूकंप की संभावना बढ़ना, बाढ़ आना, जल जनित बीमारियां होना, मृदा व वनस्पति का अपघटन आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो उत्तर लिखोगे खड़ीन या जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके, संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। दूसरा लिखोगे
टांका अथवा भूमिगत टैंक। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार कमरे के समान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण, ध्यान से देखें। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है? तो भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। तत्कालीन समय में जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय नहरों, तालाबों, टैंकों, बावड़ियों आदि के रूप में जल संग्रहित किया जाता था। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिका या नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए गए हैं। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। आधुनिक काल में बेकार पड़े कुओं तथा हैंडपंप के माध्यम से भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति प्रचलित है। इस शहर के लगभग प्रत्येक शहर में छत वर्षा का संग्रहण की व्यवस्था है। दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर परीक्षा से पहले इनको ज़रूर सुन लें, ज़रूर देखें, 1-2 बार देखें, शेयर इसे ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।